प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के पद्य खंड का पाठ 2। पाठ का नाम है वात्सल्य और स्नेह। इसका पहला शीर्षक है सूर के बाल कृष्ण। कवि हैं सूरदास जी। आज हम इसके पदों की व्याख्या के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दधी दही, ख्याल परे याद आया सखा मित्र, लपटायो लपेट दिया, सींके तिनका या घास की सहायता से बर्तन को ऊपर टांगने की रस्सी, भाजन बर्तन, निरखी देख, नान्हे छोटे कर हाथ, नंद नंदन नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण, दुरायो छिपा लिया सांट पीटने की डंडी, गही पकड़कर सुत पुत्र, कंठ गला, मोद प्रसन्नता, मोह्यो मोहित होना, बिरंची ब्रह्मा, बौरायो भ्रमित होना। चलिए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुनते हैं। बालक कृष्ण दही चुराते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वे चतुराई के साथ अपना पक्ष माता यशोदा के सामने रखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि मैया मैं नहीं दधी खायो। बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने दही नहीं खाई है, ख्याल परे ये सखा सबय मिली, मेरे मुख लपटायो। मुझे याद आ रहा है कि ये सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में दही को लपेट दिया है। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने दही नहीं खाई है, मुझे ख्याल आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में दही को लपेट दिया है। देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। मैया तू ही देख, उतनी ऊंचाई पर दही का बर्तन सीके पर लटका हुआ है। मैया तू ही देख, उतनी ऊंचाई पर दही का बर्तन सीके पर लटका हुआ है। तू ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। और तू ही देख और बता कि अपने छोटे छोटे हाथों से मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। तू ही देख और बता कि अपने छोटे छोटे हाथों से मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। मुख दधि पोंछी कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। उन्हें पता है कि यदि मुख में दही लगी रही और उनके हाथ में दही का दोना रहा तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए मुख दधि पोंछी कहत नंद नंदन, नंद के पुत्र बालक कृष्ण अपने मुख से दही को पोंछकर और दोना पीठ दुरायो, और दही के दोने को पीठ के पीछे छुपा लिया। अपनी बात को माता यशोदा के सामने रखते हुए बालक कृष्ण ने अपने मुख से दही को पोंछकर और दही के दोने को पीठ के पीछे छिपा लिया। डारी सांट मुस्काई तबहि गही सुत को कंठ लगायो। माता यशोदा ये सब समझ जाती हैं और उन्हें मारने के लिए लाए गए डंडे को दूर फेंक देती हैं तथा मुस्कुराते हुए गही सुत अपने पुत्र को पकड़कर कंठ लगायो गले से लगा लेती हैं। माता यशोदा ये सारी बातें समझ जाती हैं और उन्हें मारने के लिए लाए गए डंडे को फेंककर मुस्कुराते हुए उसी समय अपने पुत्र को पकड़कर गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। बालक कृष्ण के इस बाल विनोद ने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया, भक्ति प्रताप दिखायो। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को वात्सल्य का आनंद प्रदान कर अपने भक्ति के प्रताप को प्रदर्शित किया। अर्थात अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप माता यशोदा को ऐसा वात्सल्य का आनंद प्राप्त हो रहा है। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव बुरंची बहुरायो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के इस असीम वात्सल्य के आनंद को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, अथवा माता यशोदा के इस वात्सल्य के आनंद को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उनके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं कि मनुष्य होकर इसे ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है और हम देवता होकर इस आनंद से वंचित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? संकेत में सबसे पहले हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, अर्थात मैं या मैं, इसके बाद डैश लगाएंगे और पद के अंतिम 2 शब्दों को लिखेंगे, अर्थात बिरंची बोरायो। मैं या मैं डैश लगाने के बाद बिरंची बोरायो। ठीक है बच्चों, इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से वात्सल्य और स्नेह नामक पाठ के सूर के बालकृष्ण नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग सुनते हैं। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़ी ही चतुराई से अपना पक्ष रखते हैं। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़ी ही चतुराई से अपना पक्ष रखते हैं। चलिए बच्चों, अब इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि बालक कृष्ण दही की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे माता यशोदा से कहते हैं कि मैंने दही नहीं खाई है। मुझे याद आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में दही को लपेट दिया है। वे कहते हैं कि मैया तू ही देख, दही का बर्तन उतनी ऊंचाई पर सीके पर लटका हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? तू ही देख और बता कि अपने छोटे छोटे हाथों से मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। बालक कृष्ण को यह पता है कि यदि उनके मुख में दही लगी रही तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ऐसी स्थिति में नंद के पुत्र अपने मुख से दही को पोंछकर और दही के दोने को पीठ के पीछे छुपाकर अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। माता यशोदा ये सब समझ जाती हैं और उन्हें मारने के लिए लाए गए डंडे को दूर फेंककर मुस्कुराते हुए उसी समय अपने पुत्र को पकड़कर गले से लगा लेती हैं। बालक कृष्ण के इस बाल विनोद ने उनके मन को मोहित कर लिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वात्सल्य भाव का आनंद प्रदान कर यशोदा के प्रति अपने भक्ति प्रताप को दिखाया। अर्थात अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप माता यशोदा को ये वात्सल्य का आनंद प्राप्त हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के इस आनंद को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए हैं, या माता यशोदा के इस आनंद को देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं कि मनुष्य होकर इन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है और हम देवता होकर ऐसे आनंद से वंचित हैं। ठीक है बच्चों, इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या हो? पहला विशेष होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। रस कौन सा होगा? ये तो आप जानते ही हैं। माता और पुत्र के बीच जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, उसको स्पष्ट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। इसमें अलंकार कौन सा होगा? जैसे निरखी नान्हे कर, ऐसी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम अगले पद की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कितनी बार
मोहि मुझे अजहूँ आज भी तू जो कहती तेरे कथन के अनुसार बल बलदाऊ बेनी चोटी नहवावत नहाने में ओछत सुखाने या पोंछने में भूमि भूमि अर्थात जमीन काचो कच्चा पची पची खूब खूब हरि कृष्ण हलधर बलराम जोटी जोड़ी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। बच्चों, सामान्य रूप से देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे दूध पीने में बड़ी आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में माताएं उन्हें कई प्रकार से प्रलोभन देती हैं। कुछ ऐसा ही प्रलोभन बालक कृष्ण को दिया जाता है कि यदि वे कच्चा दूध पिएंगे तो उनकी चोटी मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह जहूँ है छोटी। मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ लेकिन ये आज भी छोटी की छोटी ही है। बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ लेकिन आज भी यह छोटी ही है। तू जो कहती तेरे कथन के अनुसार बल की बेनी बलदाऊ की चोटी के समान ही मेरी भी चोटी जो भय है लामी मोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। तेरे कथन के अनुसार बलदाऊ की चोटी के समान ही मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। काढ़ना यानी बालों को संवारना, गुहत यानी गुथना। काढ़ते गोते स्नान कराते और सुखाते समय मेरी भी चोटी नागिन के समान जमीन पे लौट जाया करेगी। तेरे कथन के अनुसार बलदाऊ की चोटी के समान ही मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी तथा काढ़ते गोते स्नान कराते व पोंछते समय ये चोटी नागिन के समान जमीन पर लौट जाया करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। अब वे अपने मुख्य मुद्दे पर आ गए हैं। क्या कहते हैं कि काचो दूध पियावत पची पची। मैया आप मुझे कच्चा दूध खूब पिलाती हैं, देत न माखन रोटी, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती। मैया आप मुझे कच्चा दूध तो खूब पिलाती हैं लेकिन मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती। कहने का तो वास्तविक अर्थ ये है कि उन्हें मक्खन खाना अच्छा लगता है लेकिन चोटी बढ़ जाए इस लालसा से उन्हें कच्चा दूध पीना पड़ रहा है। सूरदास जी आगे लिखते हैं, सूर श्याम चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण की बातों को सुनकर उनकी बलाएं लेती हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि कृष्ण और दाऊ इन दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उनकी बातों को सुनकर उनकी बलाएं लेती हैं और आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि कृष्ण और बलदाऊ इन दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, अर्थात अनंत काल तक जीवित रहे। चलिए बच्चों इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे इसका? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात मैया कबही, इसके बाद पद के अंतिम दो शब्द की जोटी। मैया कबही डैश लगाने के बाद की जोटी। इसका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। हम इसका प्रसंग सुन लेते हैं। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि उन्हें कितने दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि उन्हें कितने दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है। चलिए इसकी हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। बालक कृष्ण को ऐसा आश्वासन दिया गया था कि
यदि वे दूध पिए तो उनकी चोटी लंबी हो जाएगी। वे ऐसा करते भी हैं लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ती। ऐसी स्थिति में वे माता यशोदा से कहते कि मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ लेकिन ये आज भी छोटी ही है। तेरे कथन के अनुसार बलदाऊ की चोटी के समान मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, जो काटते गुहते, स्नान कराते और सुखाते समय नागिन के समान जमीन पर लौट जाया करेगी। अपने इन तर्कों को रखने के बाद वे अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं और कहते हैं, मैया, आप मुझे कच्चा दूध तो खूब पिलाती हैं लेकिन मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं देती। वास्तविकता तो यह है कि बालक कृष्ण का प्रिय व्यंजन माखन है, लेकिन चोटी बढ़ जाए इस लालसा से उन्हें कच्चा दूध पीना पड़ रहा है। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण की भलाई लेती हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि कृष्ण और बलदाऊ इन दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, अर्थात अनंत काल तक जीवित रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। पहला विशेष होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। रस कौन सा होगा? वात्सल्य रस। अलंकार देख लेते हैं। काढ़त गुहत नहावत ओछत तावर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। पच पच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नागिन सी वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन कौन से अलंकार होंगे? अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।